कैट 2020 ये पूरा डेटा है। देखो बेटा, सब लोग देखना, बहुत ध्यान से सुनना जरा। पहले कहानी समझा देता हूँ। एक बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स वर टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन 5 सब्जेक्ट। स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम में अपीयर हुए। वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ये सब्जेक्ट के नाम। कुछ इमरजेंसी की वजह से a few of the examination could not be conducted for some students. Hence, some students missed one exam and some other missed 2 exam. Nobody missed more than 2 exam. किसी स्टूडेंट ने एक एग्जाम मिस करा है, किसी ने 2 मिस करे हैं। हो सकता है किसी ने कोई भी मिस ना करा हो, अभी तक ऐसा कुछ गिवन नहीं है, लेकिन किसी ने भी 2 से ज्यादा मिस नहीं करे हैं। अब बोर्ड ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी है मार्क्स देने के लिए, मार्क्स अवार्ड करने के लिए। वो पॉलिसी क्या है देखो, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जरा समझाने के लिए। इफ अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन ऑल 5 एग्जाम देन द मार्क्स अवार्डेड इन ईच ऑफ द एग्जाम वर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय देम इन दोज एग्जाम। इफ अ स्टूडेंट मिस्ड ओनली वन एग्जाम देन द मार्क्स awarded in that exam was the average of the best 3 among the 4 score in the exam they appeared for। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 5 में से सिर्फ एक एग्जाम मिस करता है, मतलब 4 एग्जाम देता है, तो जिस एग्जाम में उसने मिस करा है और रिमेनिंग 4 जो उसने दिए हैं, तो रिमेनिंग 4 में जो 3 बेस्ट स्कोर है उनका एवरेज, चारों का एवरेज नहीं, जो 4 उसने एग्जाम में अपियर हुआ है उनमें जो 4 स्कोर आएंगे उसमें तो बेस्ट 3 स्कोर का एवरेज मिस्ड एग्जाम में दे दिया जाएगा, जो एग्जाम मिस हुआ है उसमें आ जाएगा। सिमिलरली, इफ अ स्टूडेंट मिस 2 एग्जाम देन द मार्क्स अवॉर्डेड इन ईच ऑफ दीज एग्जाम वाज द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 अमंग द 3 स्कोर इन द एग्जामिनेशन दे अपीयर्ड फॉर। अगर कोई स्टूडेंट 2 एग्जाम मिस करता है तो उन दोनों एग्जाम में जो स्कोर दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, ध्यान से समझना। अगर कोई 2 एग्जाम मिस करता है तो यानी कि रिमेनिंग 3 एग्जाम देगा, उस 3 एग्जाम में से जो बेस्ट ऑफ 2 है, बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज दोनों में आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट 2 एग्जाम मिस करेगा तो दोनों में स्कोर इक्वल होगा। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स मतलब अगर किसी स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट में मार्क्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसने वो दोनों एग्जाम मिस करे हैं। हो सकता है उसमें से एक मिस करा हो। लेकिन अगर ये पता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2 एग्जाम मिस किए हैं तो ये पक्का है कि दोनों में मार्क्स इक्वल होंगे, क्योंकि एवरेज जो आएगा वो दोनों में इक्वल होगा। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स हैं तो उसने वो दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम मिस करें, ये कोई जरूरी नहीं है। लास्ट लाइन क्या बोली गई है, ईच ऑफ देम मिस्ड ईदर 1 और 2 एग्जाम। मतलब हर स्टूडेंट ने कम से कम एक एग्जाम तो मिस करा है। हर स्टूडेंट ने या तो एक या दो, मतलब कम से कम एक एग्जाम मिस करा है। अब देखो जरा, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन। 4 of these स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ईच ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस। इंग्लिश में 4 लोग अपीयर हुए हैं, तो इंग्लिश में 2 लोग मिस करेंगे, क्योंकि टोटल 6 लोग हैं, ABCDEF। इनमें से 4 लोग इंग्लिश में अपीयर हो रहे हैं, 2 लोग इंग्लिश मिस करेंगे। 4 लोग हिंदी में अपीयर हो रहे हैं, 2 लोग हिंदी मिस करेंगे। 4 लोग साइंस में अपीयर हो रहे हैं, 4 लोग सोशल साइंस में अपीयर हो रहे हैं। द स्टूडेंट हु मिस्ड मैथ्स डिड नॉट मिस एनी अदर। जो स्टूडेंट मैथ्स का एग्जाम मिस करेगा वो और कोई एग्जाम मिस नहीं करेगा, वो अकेले मैथ्स का मिस करेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट हु मिस्ड हिंदी डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम। द अदर स्टूडेंट हु मिस्ड हिंदी ऑल्सो मिस्ड साइंस एग्जाम। हिंदी में गिवन था 4 लोग अपीयर हुए हैं, मतलब 2 लोग हिंदी का एग्जाम मिस करेंगे। तो जो 2 लोग हिंदी का एग्जाम मिस करेंगे उनमें से एक तो ऐसा है, वो कौन है पता नहीं, लेकिन एक ऐसा है जो अकेला हिंदी मिस करेगा और एक ऐसा है जो हिंदी के साथ साइंस भी मिस करेगा। अब देखो मुद्दे की बात करते हैं। देखो 2-3 बातें हैं, पहले कुछ चीजें मैं लिख लेता हूँ जरा मैं, ताकि मैं भूलू नहीं और तुम भी नहीं भूलो। इंग्लिश, इंग्लिश में अपीयर और मिस। इंग्लिश में अपीयर हुए हैं 4, इंग्लिश का मिस करा है 2 लोगों ने। हिंदी का एग्जाम 4 लोग अपीयर हुए हैं, 2 लोग मिस कर रहे हैं। साइंस का एग्जाम 4 लोग अपीयर हो रहे हैं, 2 लोग मिस कर रहे हैं। सोशल साइंस का एग्जाम 4 लोग अपीयर हो रहे हैं, 2 लोग मिस कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ था। एक और बात बोली गई थी, जो मैथ्स मिस करेगा, जो मैथ्स मिस करेगा वो अकेला मैथ्स मिस करेगा, वो और कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, और जो हिंदी के जो 2 लोग मिस कर रहे हैं, हिंदी का एग्जाम जो 2 लोग मिस कर रहे हैं, हिंदी का एग्जाम जो 2 लोग मिस कर रहे हैं, इसमें से एक अकेला हिंदी मिस कर रहा है और एक हिंदी के साथ साइंस भी मिस कर रहा है। और एक और चीज, एवरेज वाली बात, अगर कोई स्टूडेंट केवल एक एग्जाम मिस करता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई स्टूडेंट केवल एक एग्जाम मिस करता है, यानी वो 4 एग्जाम देगा, उन 4 में से जो बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज आएगा वो मिस वाले में उसको दे दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 2 एग्जाम मिस करता है तो उन दोनों में मार्क्स इक्वल दिए जाएंगे। वो कैसे होंगे, अगर कोई स्टूडेंट 2 एग्जाम मिस कर देता है मतलब वो 3 एग्जाम देगा, 3 एग्जाम में अपियर होगा, जो 3 एग्जाम में से जो बेस्ट ऑफ 2 होगा उसका एवरेज दोनों मिस वाले एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक बात और बोली थी कि अगर
कि कोई स्टूडेंट 2 एग्जाम मिस कर रहा है तो उन दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स इक्वल होंगे, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट में मार्क्स इक्वल है तो हो सकता है उसने दोनों मिस करे, हो सकता है उसने एक मिस किया हो। अपनी बात में क्या समझा देता हूँ एक बार दोबारा, जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर जैसे ए के हिंदी में 75 है और साइंस में 75 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए ने हिंदी साइंस दोनों मिस करे हो। ए हिंदी साइंस में से एक भी मिस कर सकता है और दोनों भी मिस कर सकता है। कैसे, देखो, मान लो अगर ए हिंदी भी मिस करता और साइंस भी मिस करता, तो ए इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस तीनों में अपियर होता। तो बेस्ट ऑफ टू क्या होता, 80 एंड 70, 80 और 70 का एवरेज 75 आता, वो दोनों में आ गया। लेकिन अगर ए अकेला हिंदी मिस करता या फिर अकेला साइंस मिस करता, तो ए अकेला अगर हिंदी मिस करता तो ए और चारों में अपियर होता। तो बेस्ट ऑफ थ्री क्या होता, 80, 75 एंड 70। 80, 75, 70 का एवरेज भी 75 ही आएगा। तो अब देखो यार, अगर इतनी बात क्लियर, देखो ध्यान से सुनना, इस टेबल पे ध्यान से देखना है। अब देखो, हर बंदा कम से कम एक तो मिस कर रहा है, कुछ लोग दो भी मिस कर रहे हैं। अब देखो यार, एक बात बताओ, हर रो में, रो वाइज बात करूं अगर मैं, जितने भी नंबर हैं, ये ए के सामने 80 है, 75 है, 70 है, 75 है, 60 है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा, जो नंबर सबसे छोटा होगा, वो दोनों तो मिस होंगे ही नहीं। उनमें तो ए अपियर होगा ही होगा, या कोई भी बंदा उसमें तो अपियर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए के सबसे ज्यादा मार्क्स आए इंग्लिश में, तो ए इंग्लिश में पक्का अपियर होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझो। अगर मान लो ए यार इंग्लिश मिस करता, तो इंग्लिश में जो मार्क्स आते वो फिर एवरेज होते। तो एवरेज तो जिन 2 या 3 नंबर का एवरेज जो होगा, वो उन 2-3 नंबर के बीच में कहीं होगा। सबसे बड़ा एवरेज कैसे हो सकता है। अगर ये इंग्लिश मिस करता तो ए और चारों अगर देता, लेट सपोज ए अगर और चारों देता, तो बेस्ट ऑफ थ्री 75, 70, 75 हुआ। तो इसका एवरेज 80 कैसे आ सकता है। तो यानी कि ऐसे ही ए सोशल साइंस भी देगा, एपियर होगा, तो टिक्का मतलब एपियर होगा। ऐसे ही तो हर एक रो में, हर पर्सन के सामने जो मार्क्स सबसे बड़े हैं उसमें वो एपियर होगा, जो मार्क्स सबसे छोटे हैं उसमें वो पक्का एपियर होगा। तो ए के सामने दो पक्का एपियर होगा इनमें। बी के सामने सबसे बड़ा क्या है, 90, एपियर होगा। बी के सामने छोटा क्या है, सबसे 55, मैथ्स में एपियर होगा। सी के सामने सबसे बड़ा क्या है, 100। सी के सामने सबसे छोटा क्या है, 75। डी के सामने सबसे बड़ा क्या है, 100, इसमें एपियर होगा। डी के सामने सबसे छोटा क्या है, 70, इसमें एपियर होगा। ई के सामने सबसे बड़ा नंबर क्या है, 95, ई इसमें एपियर होगा। सबसे छोटा क्या है, 60, इसमें एपियर होगा। एफ के सामने सबसे बड़ा नंबर क्या है, 88, साइंस में एपियर होगा। और एफ के सामने सबसे छोटा नंबर है हिंदी, 72, इसमें अपियर होगा। ये तो पक्की बात हो। अब जरा मेरी बात को सुनना ध्यान से फिर। इंग्लिश में 4 लोग अपियर हुए हैं, 2 लोगों ने इंग्लिश का मिस करा है, इंग्लिश के सामने 4 टिक आ गए हैं। ए इंग्लिश में अपियर हुआ है, बी अपियर हुआ है, सी अपियर हुआ है, डी अपियर हुआ है। तो यानी कि ये मिस करेगा, मतलब नहीं होगा अपियर, तो ये मिस करेगा। इंग्लिश का पता लग गया कौन लोग इंग्लिश में अपियर हुए हैं, कौन लोगों ने इंग्लिश मिस करा है। अब जरा मैथ्स पे आते हैं, क्योंकि मैथ्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी। जिसने मैथ्स का मिस करा है उसने अकेला मैथ्स का मिस करा है। जिसने मैथ्स मिस करा है उसने अकेला मैथ्स मिस करा है। तो मैथ्स बी तो अपियर हो रहा है, डी अपियर हो रहा है, ई अपियर हो रहा है। देखो, एफ मैथ्स में अपियर होगा, क्यों होगा देखो। मान लो अगर एफ मैथ्स में अपियर नहीं होता, अगर एफ मैथ्स में अपियर नहीं होता, तो फिर एफ और सब जगह अपियर होता। क्योंकि जो बंदा मैथ्स में अपियर नहीं हो रहा है, मतलब जो मैथ्स में मिस कर रहा है, वो अकेला मैथ्स मिस करेगा। तो अगर एफ मैथ्स मिस करेगा तो एफ और जगह अपियर होगा, लेकिन एफ तो इंग्लिश पहले से मिस कर रहा है। इसका मतलब एफ मैथ्स में अपियर होगा। अब जरा ए पर आ जाओ। ए मैथ्स में, अगर मान लो यार ए अगर मैथ्स में मिस करता, अगर ये मैथ्स का एग्जाम मिस करता, तो ए और सारे एग्जाम देता। तो ए सारे एग्जाम देता तो बेस्ट ऑफ थ्री क्या होता, 80, 75, 75। 80, 75, 75 का एवरेज 75 और 80 के बीच में कहीं आएगा। वो 70 नहीं आ सकता है। इसका मतलब मेरा अजम्पशन गलत है। तो ए जो है वो मैथ्स में अपियर हुआ है, ए मैथ्स में अपियर हुआ है। इसका मतलब सी अकेला बंदा है जो मैथ्स में अपियर नहीं होगा। और जो मैथ्स में अपियर नहीं होगा वो बाकी सब में अपियर होगा। तो सी हिंदी में भी अपियर होगा, सी साइंस में भी अपियर होगा। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखते हैं जरा, हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में 4 लोग अपियर हुए हैं, देखते हैं। हिंदी में 4 लोग अपियर हुए हैं, देखो। हिंदी में सी अपियर हुआ है, हिंदी में एफ अपियर हुआ है। हिंदी में बी के बारे में बात करते हो, बी। अगर मान लो बी हिंदी में अपियर नहीं होता, तो ध्यान दो सुनना। अगर बी हिंदी में अपियर नहीं होता, लेट सपोज
और अगर ये सब में अपीयर होता, अगर ये और सब में अपीयर होता, तो फिर बेस्ट ऑफ थ्री क्या होता? 90, 85, 85, 90, 85, 85। तो उसका एवरेज 85 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर बी हिंदी के साथ किसी एक और में अपीयर नहीं होता, तो दोनों में मार्क्स सेम होने चाहिए, तो वो है नहीं। तो फिर हिंदी में, यानी कि बी, इसका मतलब हिंदी में पक्का अपीयर होगा। बी हिंदी में अपीयर होगा, बी हिंदी का एग्जाम देगा। क्योंकि अगर बी हिंदी का एग्जाम नहीं देता तो एवरेज वाली बात यहाँ पे फिट नहीं बैठ पाती। अब देखते हैं जरा डी पर। डी हिंदी में 90 लाया है और साइंस में भी 90 लाया है। तो हो सकता है डी हिंदी साइंस दोनों में अपीयर नहीं हुआ हो सकता है अकेले हिंदी में अपीयर नहीं हुआ हो। क्योंकि अगर मान लो, अगर डी हिंदी साइंस दोनों में अपीयर नहीं हुआ, इन केस, तो डी और सब में अपीयर होगा। तो बेस्ट ऑफ थ्री क्या हो गया? 180। तो 180 बेस्ट ऑफ टू हो गया, इसका एवरेज 90 आ गया। लेकिन अगर अगर डी अकेला हिंदी में अपीयर नहीं हुआ तो और सब में अपीयर होगा, तो बेस्ट ऑफ थ्री क्या होगा? 190, 80, उसका भी एवरेज 90 आएगा। तो कुछ भी कह सकते हैं, अभी डी के बारे में नहीं कह सकते कि डी हिंदी में अपीयर होगा या नहीं होगा। ई के बारे में देखते हैं। ई लाया है हिंदी में 85, ई हिंदी में 85 लाया है। देखो, ये पक्का है कि ई इंग्लिश में अपीयर नहीं हुआ है, ये पक्का है कि ई इंग्लिश में अपीयर नहीं हुआ है। तो अगर ई हिंदी में भी अपीयर नहीं होता, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मार्क्स सेम होने चाहिए थे, 80, 80। वो नहीं है, 85, मतलब ये यहाँ पे पक्का अपीयर हुआ है, ये पक्का अपीयर हुआ है। अब चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ई इंग्लिश में अपीयर नहीं हुआ है। तो और ई के मार्क्स सब जगह अलग अलग है, ई के मार्क्स सब जगह अलग अलग है। तो ई ई जो है अकेला इंग्लिश में अपीयर नहीं होगा और सब जगह अपीयर होगा। क्योंकि अगर ई दो सब्जेक्ट में मिस करता, अगर ई दो सब्जेक्ट में मिस करता, तो उन दोनों जगह उसके मार्क्स इक्वल होते। ऐसा नहीं है। तो ई और सब जगह अपीयर हुआ है। और चाहो तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि ई अकेला इंग्लिश में अपीयर नहीं हुआ है, उसने अकेला इंग्लिश मिस करा है। तो और चारों दिए हैं। तो बेस्ट ऑफ थ्री क्या हो गया? 95, 85, 60। इन तीनों का सम 95 प्लस 85, 180 प्लस 60, 240, 240 अपॉन 3, 80 आ गया। तो इंग्लिश में एवरेज फिट हो गया ई का। तो हिंदी के बारे में ये पता लग गया। हिंदी में जो चार लोग अपीयर हुए हैं, वो हैं बी, सी, ई और एफ। तो जो दो लोग जिन्होंने हिंदी का पेपर मिस करा है, वो ये हैं ए एंड डी। ए एंड डी। अब ए एंड डी में से एक बंदा ऐसा होगा, ए एंड डी में से एक बंदा ऐसा होगा जिसने अकेला हिंदी मिस करा है। और ए एंड डी में से दूसरा कोई ऐसा होगा जिसने हिंदी साइंस दोनों मिस करे हैं। बोला गया था जो दो लोग हिंदी मिस कर रहे हैं, उसमें से एक अकेला हिंदी मिस कर रहा है और एक हिंदी साइंस दोनों मिस कर रहा है। तो यानी कि ए एंड डी में से एक ही बंदा है जो साइंस मिस करेगा। ए एंड डी दोनों साइंस मिस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हिंदी मिस कर रहे हैं। तो ए एंड डी में से कोई एक ही होगा जो साइंस मिस करेगा। वो कौन है पता नहीं है। तो ए एंड डी में से एक बंदा होगा जो साइंस मिस करेगा, एक ही होगा, और दूसरा साइंस देगा, दूसरा साइंस अपीयर होगा। तो इसका मतलब बी साइंस पक्का मिस करेगा। बी तो साइंस पक्का मिस करेगा क्योंकि तो साइंस में चार लोग अपीयर हो रहे हैं। तो तीन तो पता लग गए हैं मेरे को, सी, ई और एफ, सी, ई, एफ। और ए और डी में से कोई एक होगा, ए और डी में से कोई एक होगा तो मिस करेगा। ए और डी में से कोई एक होगा तो बी पक्का मिस करेगा, तभी दो लोग मिस कर पाएंगे। तो हिंदी के बारे में पता लग गया, इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में डाई सी है। और सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। सोशल साइंस चार लोग अपीयर हो रहे हैं, दो लोग मिस कर रहे हैं। तो तीन अपीयर वाले पता लग गए हैं, ए, सी एंड ई। अब और देखते हैं जरा। अगर मैं देखूं सोशल साइंस, पहले देखो डी का देखते हैं, डी का जरा। सोशल साइंस में डी देखो 80 लेकर आया है। तो ये पक्का अपीयर होगा। क्यों? अगर ये मिस करता, क्योंकि डी ने हिंदी मिस करा है, डी ने हिंदी मिस करा है। अगर डी सोशल साइंस भी मिस करता, तो सोशल साइंस में मार्क्स 90 होते, जो हिंदी में है वही यहाँ पे होते। तो ये सोशल साइंस में पक्का अपीयर हुआ, ये सोशल साइंस में पक्का अपीयर होगा। तो चार लोग जो सोशल साइंस में अपीयर हुए हैं, पता लग गए हैं। तो ये मिस करेगा और ये मिस करेगा। तो साइंस में दो केस है, ए और डी में से कोई एक साइंस में अपीयर होगा और एक मिस करेगा। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथ्स? मैथ्स किसने मिस करा है? सी ने करा है। विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश? ई एंड एफ। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर द हिंदी? जो लोग हिंदी में अपीयर नहीं हुए उनके बारे में क्या कह सकते हैं? एक तो ए है और एक डी है, ए एंड डी। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट हु मिस्ड द साइंस एग्जाम? साइंस एक तो बी ने मिस करा है और ए या डी में से कोई एक होगा, तो बी एंड वन आउट ऑफ ए एंड डी।
B and 1 out of A and D. Next, how many of these 6 students missed exactly one exam? कितने लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम मिस करा है? देखते हैं, टेबल से पता लग जाएगा। देखो यार, एक तो C ने एक एग्जाम मिस करा है, C ने एक एग्जाम मिस करा है केवल, E ने एक एग्जाम मिस करा है, E ने एक एग्जाम मिस करा है, B ने 2 एग्जाम मिस करे हैं, B नहीं लूंगा मैं, B ने 2 एग्जाम मिस करे हैं, F ने 2 एग्जाम मिस करे हैं, तो B और F तो पक्का नहीं होंगे, C और E पक्का होंगे, और A और D में से कोई एक होगा जिसने एक मिस करा है, क्योंकि A एंड D में से कोई एक होगा जिसने A और D दोनों ने हिंदी मिस करा है। इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो अकेला हिंदी मिस कर रहा है, तो यानी A और D में से कोई एक तो होगा जिसने केवल एक एग्जाम मिस करा है, तो यानी कि 3 लोग, C, E, A या D में से कोई एक, तो 3। नेक्स्ट, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी डेफिनेट अबाउट विच एग्जाम दे मिस? हम कितने स्टूडेंट के बारे में श्योर श्योर बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सा एग्जाम मिस करा है? क्या हम ए के बारे में बता सकते हैं उन्होंने कौन सा मिस करा? ए ने हिंदी मिस करा है, साइंस के बारे में पता नहीं है। मैं बी के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ, मैं बी के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ, मैं सी के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ, मैं ई के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ, एफ के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ, के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ उन्होंने कौन सा एग्जाम मिस करा है। लेकिन मैं ए और डी के बारे में डेफिनेटली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ए और डी में से किसी एक ने सिर्फ एक एग्जाम मिस करा, किसी एक ने दो, लेकिन वो कौन से हैं ए और डी पता नहीं। तो आंसर इज 4। कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके बारे में डेफिनेट पता लग जाएगा उन्होंने कौन सा एग्जाम मिस करा है? 4 लोग होंगे, 4 स्टूडेंट्स। कौन से होंगे? बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। एकदम बढ़िया सेट था भाई साहब ये।